सो हेलो गाइज, आपका स्वागत है आज के न्यू एपिसोड में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। हमारे 100 के होने ही वाले हैं और बस 7000 ही बचे हैं, तो प्लीज हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो का लाइक है 2K। अगर ये पूरा हो जाएगा तो इसका नेक्स्ट एपिसोड आज ही अपलोड हो जाएगा। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं। अब हम फैंग को देखते हैं जो कैटाकॉम्ब में जाने के लिए गेट पर पहुंच चुका था, जहां वो अपना एडवर्टाइजमेंट देखता है और मन ही मन उस बंदे के बारे में सोचता है जो उसे तब मिला था जब वो पहली बार कैटाकॉम्ब में जाते हुए दिखा था। तभी गेट का गार्ड पूछता है, फैंग तुम अपने और एड्स कब शूट करोगे? ये सुनकर फैंग उनसे एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए फी मांगने लगता है। तब गार्ड उन्हें सेफली वापस आने के लिए कहता है। ये सुनकर किन हाँ में जवाब देते हुए अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचते ही किन अंदर वाले गार्ड से कैटाकॉम्ब का हाल चाल पूछने लगता है। ये देखकर फैंग समझ जाता है कि किन का जो नेटवर्क है वो बहुत ही बड़ा है, वो हर किसी को यहाँ पर जानता है। फिर गार्ड अंकल किन को बताने लगते हैं हर एक डिटेल के बारे में। तब किन उनसे पूछता है कि फिनिक्स सिटी का क्या हाल है, क्या वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है या फिर नहीं। तब वो बताते हैं कि अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मगर जब वो सब मूव करेंगे तब मिलिट्री को पता चल जाएगा। वो सभी पूरे टाइम वहाँ पर तैनात रहते हैं। फिर किन उन्हें थैंक्स बोलकर वहाँ से निकल जाता है। जाते हुए किन बताता है हमारा अगला टारगेट नॉर्थ ईस्ट के पास है, जिस पे फैंग पूछता है क्या हम स्काई गेट को लूटते हुए नहीं जाएंगे। तब किन इससे पूछता है लूटने का क्या मतलब, यहाँ पर जो भी है वो सब हमारा है, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें अभी मेरे से सीखने की जरूरत है। जब वो सब बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे तभी उनका ध्यान एक बहुत बड़े गड्ढे पर जाता है। वो गड्ढा तब बना था जब ग्रैंड मास्टर ट्रिनिटी से फाइट कर रहे थे। ये देखकर फैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो पूछता है हमें और कितना स्ट्रांग होना पड़ेगा उन सभी को हराने के लिए। तब किन कहता है कि हमें कम से कम लेवल 9 से ज्यादा रैंक बनना पड़ेगा, शायद लेवल 10 तक पहुंचना ही पड़ेगा। अब चलो यहाँ से, हमारे पास इस बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं है। आगे बढ़ते हुए वो दोनों और भी गड्ढों को देखते हैं मगर रुकते नहीं है और नॉन स्टॉप आगे बढ़ते जाते हैं। जब वो जंगल में पहुंचते हैं तब किन फैंग को इशारा करते हुए उसे रुकने को बोलता है। तब फैंग पूछता है क्या हुआ, जिस पे किन उसे कपड़े उतारने को बोलता है। ये सुनकर फैंग शॉक्ड हो जाता है और सोचता है यहाँ पर कोई भी नहीं है और ये चाहता है कि मैं कपड़े निकालूं। फिर किन अपने कपड़े निकालकर कैटाकॉम्ब के लोगों जैसा फटा हुआ कपड़ा पहन लेता है और फैंग को भी पहनने के लिए देता है। फिर किन उसे बताता है अगर तुम लकी हुए तो कैटाकॉम्ब के लोगों को तुम दिखाई नहीं दोगे, और अगर दिखे भी तो हो सकता है वो तुम्हें अपना साथी मान ले, या फिर तो उन्हें हमें पहचानने में टाइम लगेगा, उतने में ही हम अपना काम कर लेंगे और उन्हें खत्म कर पाएंगे। तुम्हें सिटी की तरह कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो सब तुम्हारी एक बात भी सुने बिना जान से मार देंगे। फिर किन देखता है कि फैंग ने एक बहुत ही एक्सपेंसिव आर्मर पहना है। ये देखकर वो बोलने लगता है मैंने कभी भी ऐसा आर्मर नहीं देखा, क्या तुम मुझे ये देना चाहते हो सिर्फ कुछ टाइम के लिए? ये सुनकर फैंग उसे सपने देखने के लिए बोलता है मगर उस आर्मर को नहीं देता। तब किन उसे बोलता है कि तुम्हें इतना हार्टलेस बनने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, क्यों ना तुम मुझे कुछ टाइम के लिए ये दे दो। मगर फैंग उसे वो आर्मर नहीं देता। ये सुनकर किन को भी उसकी बात माननी पड़ती है और हम उन दोनों को देखते हैं जो एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। फिर किन उससे पूछता है कि तुम अभी भी मिलिट्री बैग क्यों कैरी किए हो, क्या तुम एक इडियट हो, किसी को भी पता चल जाएगा तुम फेक हो। तब फैंग उससे पूछता है कि बिना बैग के मैं सामान कैसे रखूंगा और हाथ में कितना सामान रख पाऊंगा। तभी फैंग देखता है कि उसके पैंट में बहुत बड़े पॉकेट है मगर उसमें नहीं। ये देखकर फैंग उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। तब किन उसे बताता है इसमें मेरी क्या गलती है, तुम पहले से प्रिपेयर करके नहीं आए हो, अब ये सब हटाओ और ले चलो अपने बैग को, मगर बाद में हर चीज में 50-50 होगा। उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए रात हो जाती है। तभी किन पीछे से फैंग को आवाज देते हुए रुकने को बोलता है और जल्दी से जाकर एक पौधे को उखाड़ लेता है। ये देखकर फैंग उससे पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो, मगर किन तब तक उस प्लांट को अपने बैग में डाल चुका था और कहता है कुछ नहीं, बस मुझे कुछ सही दिखाई नहीं दे रहा है। मगर फैंग तब तक समझ चुका था आखिर किन ने क्या किया है। फिर फैंग अपने स्पेशल आई का यूज करने लगता है और सोचता है मैं भी तुम्हारे से कम नहीं हूँ। तभी फैंग को दिखाई देता है आसपास वुल्फ का बहुत बड़ा झुंड है। ये देखकर वो किन से पूछने लगता है तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया, क्या तुम्हें पता नहीं है ये कितना डेंजरस है? तब किन कहता है अगर मैं तुम्हें पहले बताता तो तुम मेरे साथ नहीं आते और मुझे अकेले आना पड़ता, और वैसे भी ये बहुत बड़ा माउंटेन है और यहाँ पर वुल्फ तो होगा ही ना। तभी फैंग शॉक्ड होते हुए कहता है वो वुल्फ हमारे आस पास ही
है। इसके तुरंत बाद ही वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं और उसके 1 सेकंड बाद ही वहां पर एक वुल्फ का झुंड पहुंच जाता है और पूरे एरिया को अच्छे से स्मेल करना शुरू कर देता है। वो सभी बहुत गुस्से में दिख रहे थे। इधर हम किन को देखते हैं जो अब उनसे बचकर आगे आ चुका था और कहता है ये सब बस एंशिएंट वुल्फ है और रैंक 4 के होंगे, हम उन्हें जान से मार सकते हैं। फिर फैंग कहता है अगर मैं तुम्हारे हिसाब से चलता रहा तो मारा जाऊंगा, अगर हमें रैंक 4 क्रिएचर दिखा तो हम उसे तुरंत बाद ही मार देंगे और रैंक 5 को भी मार देंगे। अगर तुम वैसे ही वापस से भागे तो मैं तुम्हारे साथ इस जर्नी को कंटिन्यू नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर किन कहता है ठीक है, मगर तुम अभी नहीं भाग सकते हो। उसके बाद वो दोनों उन वुल्फ्स का सामना करते हुए उन्हें जान से मारने लगते हैं। फिर उन्हें खत्म करने के बाद वो दोनों माउंटेन्स पर एक घर को देख लेते हैं जहाँ किन बताता है जिनके पास ऐसा घर है और लैंप होता है वो कैटाकॉम्ब में रिच होते हैं। तब फैंग कहता है कि लगता है हम यहाँ पर सही में अमीर होने वाले हैं, मुझे यहाँ से बहुत ज्यादा एनर्जी का एहसास हो रहा है। ये सुनकर किन हंसते हुए कहता है क्यों ना हम डायरेक्टली अंदर जाए और हब गार्डन को लूट कर आ जाए। फिर फैंग मनी मन सोचने लगता है लास्ट टाइम मुझे सिर्फ हाई रैंक के इंसान मिले थे, इसीलिए मुझे अब केयरफुल रहना पड़ेगा। फिर वो कहता है ठीक है हम अंदर जाकर उन सब का सामना करते हैं और अगर मैं भागना शुरू कर दूंगा तो तुम भी भाग लेना क्योंकि मेरा मेंटेलिटी बहुत ही हाई है। मगर किन उसके बोलने से पहले ही पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर चुका था। ये देखकर फैंग सोचता है क्या इसे सही में मरने से डर नहीं लगता। फिर वो सभी वहाँ का हर्ब गार्डन देखते हैं जहाँ पर अलग अलग हर्ब होते हैं और काफी अच्छी क्वालिटी में। ये देखकर वो दोनों काफी खुश होने लगते हैं और ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं। फिर फैंग कहता है तुम राइट की तरफ जाओ और उन्हें निकालना शुरू करो और मैं लेफ्ट की तरफ से निकालता हूँ। इस बात पर एग्री करके वो आगे बढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं गेट पर एक स्टोन लगा था जो अचानक से अपने आप ही टूट जाता है। इधर वो दोनों जल्दी जल्दी हर्ब्स को उखाड़ने लगते हैं। तब फैंग कहता है यहाँ पर अलार्म लगा हुआ है, जिसपे किन कहता है ठीक है जितनी जल्दी से हो उतनी जल्दी से हर्ब्स को निकालो। फिर किन कहता है तुम्हें आसपास कितने बंदे सेंस हो रहे हैं और उनके रैंक क्या है, जिसपे फैंग उसे बताता है कि मुझे क्लियर नहीं पता मगर वो सब इतने भी वीक नहीं है। तभी फैंग उससे भागने के लिए बोलता है। इतने में ही हम देखते हैं दुश्मन विंडो को तोड़कर बाहर आ जाता है और देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, मगर उसे शक जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो था। फिर वो बंदा अपने साथियों को फैंग और किन के पीछे भेजता है। इधर किन भागते हुए कहता है ओए बच्चे तू तेज भाग लेता है, जिसपे फैंग बोलता है तुम ही स्लो हो। फिर फैंग उसे बताता है टोटल 5 बंदे हमारे पीछे पड़े हैं, 4 रैंक के 4 बंदे और 5 रैंक का एक। रैंक 4 के बंदे इतने फास्ट नहीं है इसीलिए वो सब हमें कैच नहीं कर पाएंगे, मगर रैंक 5 वाला हमारे बहुत ही करीब पहुंच चुका है। जिसपे किन उससे पूछता है क्या तुम उसे जान से मार पाओगे। अब हम देखते हैं किन और फैंग उस रैंक 5 वाले बंदे पर हमला कर देते हैं। फिर किन कहता है मुझे सिर्फ एक उसके ऊपर अच्छा मूव मारना है। ये सुनकर फैंग आगे बढ़ जाता है उस बंदे का ध्यान भटकाने के लिए और अपने ब्लेड से उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर उससे उस बंदे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो बंदा उल्टा फैंग के ऊपर भारी पड़ रहा था। फिर वो बंदा उसके ऊपर पंच मार देता है, मगर फैंग भी कहाँ किसी से कम था। वो उसके पंच को अपने पंच से काउंटर करता है और सीधा पीछे चला जाता है फोर्स के कारण। इधर दुश्मन फैंग को देखकर सोच रहा था ये बंदा बहुत ही खतरनाक है, मुझे इसे कैसे भी करके मारना होगा। तभी फैंग उसके ऊपर हमला कर देता है अपने न्यू टेक्निक से। तब वो बंदा अपने मेंटेलिटी का यूज करता है फैंग के ऊपर, मगर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फैंग का मेंटेलिटी बहुत ही हाई है। फिर फैंग उसके ऊपर पंचों की बारिश करने लगता है। इतने में ही वो बंदा फैंग को एक पंच मार के उसके मुंह से ब्लड निकाल देता है। फिर फैंग अपने मेंटेलिटी से उसके ऊपर अटैक करता है, मगर वो बंदा अपनी हाई एनर्जी का यूज करके उसके मेंटेलिटी को खत्म कर देता है। इस कारण से फैंग का सिर दर्द होने लगता है। तब फैंग अपने मेंटेलिटी को और ज्यादा बढ़ा लेता है सिस्टम की हेल्प से और उस बंदे के ऊपर अपने मेंटेलिटी से हमला कर देता है, जिस कारण से उस बंदे के ऊपर भी इसका फर्क पड़ने लगता है और वो सोचता है कहीं मेरा सामना कमांडर लेवल के पावर हाउस से तो नहीं हो रहा। फिर फैंग उस बंदे के ऊपर ब्लड एरो का हमला करने लगता है और वो बंदा अभी फैंग से निपट ही रहा था। तभी उसका ध्यान किन पर जाता है जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयारी किए जा रहा था। फिर किन चिल्ला
चिल्लाते हुए फैंग को उसके ऊपर अटैक करने को बोलता है और मनी मन सोचता है बस ये बंदा यहाँ से ना हिले। इधर फैंग उस बंदे पर अपना मेंटेलिटी का यूज करके उसे वहीं पे रोक देता है, मगर तभी वो बंदा अपने पावर का यूज करके फैंग के ऊपर हमला कर देता है। तब फैंग उस बंदे को पंच मारता है मगर उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है और वो मनी मन सोचता है मुझे तो बहुत ही दर्द हो रहा है, क्या वह किन अभी भी हील नहीं हुआ, क्या वो उसके ऊपर हमला नहीं कर रहा। तभी उस बंदे के ऊपर किन हमला कर देता है मगर उसे कुछ नहीं होता। मगर तभी अचानक से हम उसके गले पर एक कट को देखते हैं और वो बंदा वहीं पर चिल्लाने लगता है और इसी के साथ उस बंदे का गला कटने के कारण उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर किन हंसते हुए कहता है फाइनली हमने रैंक 5 के बंदों को मार दिया। इधर फैंग सोच रहा था अगर ये मेरे पेट पे मारा होता तो अब तक तो मैं मर चुका होता, अभी मुझे अपने बॉडी के पार्ट्स को अच्छे से होन करना पड़ेगा। फिर किन उसके पास आते हुए पूछता है मैंने कैसा काम किया, जिस पे फैंग बोलता है जान से मारने वाला काम मैं करूंगा, हमेशा मैं ही दुश्मन को ब्लॉक करता हूँ जिस कारण से उल्टा मैं ही हर्ट हो जाता हूँ। तब किन उससे पूछता है क्या तुम उसे एक ही मूव में जान से मार सकते हो, तुम मेरे बिना उसे मार नहीं पाते। ये सुनकर फैंग उसे बताता है कि अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो तुम्हें कब का मार चुका होता, मैं तुमसे ज्यादा तेज भाग सकता हूँ और मेरे पास तुम्हारे से ज्यादा स्टेमिना है, अगर मैं मरता तो तुम भी मारे जाते। उसकी बात सुनकर किन बोलता है कि अब बहस करने का क्या फायदा, ये बंदा मर चुका है और हाँ इसका हर्ट मेरा होगा, एक सीनियर होने के नाते मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए, इस कारण से ये हर्ट मेरा हुआ। तभी हम देखते हैं उनके पीछे वो 4 बंदे पहुंच चुके होते हैं। ये देखकर फैंग उनके ऊपर हमला करके उन्हें जान से मार देता है। ये देखकर किन सोचने लगता है ये फैंग सही में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसने 4 बंदों को सिर्फ 30 सेकंड में ही निपटा दिया। फिर फैंग उन सभी का वेपन और बाकी वैल्यूएबल चीजें इकट्ठा कर लेता है। ये देखकर किन कहता है इनके पास सामान बहुत ही कम है, इसका मतलब कि ये सब घर पर ही सामान छोड़कर आए हैं। उसे ये सब लेता हुआ देखकर किन कहता है तुम बहुत ही आगे बढ़ रहे हो, जिस पे फैंग कहता है आखिर मैंने गलत क्या किया, मैंने इन्हें मारा है इसीलिए ये सब मेरा हुआ। फिर फैंग उसे बेच देता है उन सभी बंदों का, जिस पे किन उसकी बात मानते हुए कहता है ठीक है हम स्प्लिट कर लेते हैं। अब हम फैंग और किन को देखते हैं जो एक दूसरे से गुस्सा होकर जल्दी जल्दी आगे बढ़े जा रहे थे। तब किन कहता है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, जिस पे फैंग कहता है मैंने तुम्हें फॉलो कब किया और क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि यहाँ पर रैंक 6 का बंदा होगा, अगर वो हमें आकर मार दिया तो आगे बढ़कर हमारी सिटी पर भी हमला करेगा। ये सुनकर किन बोलता है अगर रैंक 7 भी आ गया तो मुझे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो हमें छोटे मोटे चोर समझकर इग्नोर कर देंगे। ये सुनकर फैंग आगे बढ़ते हुए कहता है ठीक है फिर तुम मारे जाओगे, जिस पे किन उससे आगे बढ़ते हुए बोलता है मेरे ख्याल से यहाँ पर एक भी रैंक 7 का नहीं है, जिस पे फैंग कहता है ठीक है फिर तुम सही हो। ये सुनकर किन हेसिटेट करते हुए पूछता है क्यों ना हम वापस से साथ में चले। अब फैंग भी यही चाहता था इसीलिए वो तुरंत ही इस बात के लिए मान जाता है। इधर फैंग और किन वापस से उनके अड्डे पर पहुंच जाते हैं और बंदों को मारते हुए घर के अंदर बढ़ना शुरू कर देते हैं। उन्हें वहाँ पर कुछ बंदे दिखते हैं। तब एक लड़की पूछती है तुम सब कौन हो, अगर तुमने हमें मार दिया तो हमारे बॉस तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम यहाँ पर इसलिए तो नहीं हो कि हमारे बॉस वॉर को ज्वाइन करे। ये सुनकर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तब किन पूछता है क्या उस मास्टर की बात कर रही हो जिसे हमने अभी मारा है। तब फैंग कहता है कि अब इन्हें भी पता है कि इनका मौत करीब आ चुका है तो चलो इन्हें मार देते हैं। उसके बाद वो दोनों वहाँ पर खड़े लोगों को भी मारने लगते हैं। तब वो लड़की डरते हुए कहती है हमारे मास्टर तुमसे बदला जरूर लेंगे, मगर फैंग उसकी बात ना सुनते हुए उसे भी जान से मार देता है। फिर फैंग एक बुक को देखते हुए कहता है कि तुम उसे ले लो, अगर तुमने बाद में मुझे शेयर नहीं दिया तो तुम जान से मारे जाओगे। तभी फैंग का ध्यान को ज्वेलरी पर जाता है जिसे देखते हुए वो सोचता है यहाँ पर काफी यूजफुल चीजें हैं। उसके बाद ही वो दोनों उस घर को लूट कर तेजी से भाग रहे होते हैं और हम उनके पीछे वुल्फ्स को देखते हैं जो उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़े हुए थे। तब किन कहता है हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं, इससे वुल्फ्स को एनर्जी सोर्स ढूंढने में प्रॉब्लम होगा और कम से कम हम दोनों में से एक तो सरवाइव कर पाएगा। उसकी बात सुनकर फैंग बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर मैं खो गया तो मेरा क्या होगा। ऐसा करते हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में भागते हैं, जो पीछे रह जाएगा वो अपना खुद देख लेगा। उसके बाद फैंग किन से भी तेज भागने लगता है और किन चिल्लाते हुए कहता है फैंग तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, अगर तुम चाहो तो तुम ये सभी बुक्स रख सकते हो। तब फैंग कहता है मुझे नहीं चाहिए, ऐसा करो तुम उन्हें फेंक दो। ये सुनकर किन मनी मन सोचता है ये बुक्स इतनी वैल्यूएबल है मैं इन्हें कैसे फेंक सकता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मॉन्स्टर सिटी के लॉर्ड फिनिक्स किंग को देखते हैं जो कि रैंक 9 पर है और वो होप सिटी पर अटैक करने का प्लान बना रहा है। फिर वो अपने मंत्री से सलाह मांगता है जिसपे मंत्री उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो पहले भी ट्राई कर चुके हैं मगर उनके
के कुछ भी हाथ नहीं लगा था। फिनिक्स किंग किसी रिवर सीट को लाने की बात कर रहा था, जिसपे मंत्री उसे बिना किसी सॉलिड इन्फॉर्मेशन के कोई भी कदम उठाने से मना कर देता है। तब किंग वुल्फ कमांडर से पूछता है कि तुम यहाँ के माउंटेन्स पर सालों से रह रहे हो, तुम्हारी क्या राय है? जिसपे वो कहता है हमें तीनों सिटी में कंबाइन करना चाहिए और सभी फोर्सेस को इकट्ठा करने के बाद उनके ऊपर हमला करना चाहिए। लास्ट टाइम हमें काफी लॉस हुआ था, उसका बदला हमें लेना चाहिए। हो सकता है इस बार हम मॉन्स्टरवुड सिटी को सीज कर दे। जिसपे मंत्री उससे पूछते हैं जहाँ तक मुझे याद है वहाँ तक मॉन्स्टरवुड सिटी का कमांडर तुम्हारा छोटा भाई है और तुम चाहते हो कि तीनों सिटी मिलकर उसके ऊपर हमला करे। कहीं तुम ऐसा अपने पर्सनल दुश्मनी के कारण तो नहीं कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि हमारा सिटी भी बर्बाद हो जाए बाकी सिटीज की तरह? अभी उन लोगों के बीच में बहस हो रही थी, तभी वहाँ पर एक सोल्जर भागते हुए आता है और डरते हुए बताता है स्काई वुल्फ सिटी के बीच बहुत तेजी से दहाड़ रही है, वहाँ पर काफी ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। ये सुनते ही किंग वुल्फ कमांडर को वहाँ से भेज देता है सब कुछ चेक करने के लिए। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो अभी उन वुल्फ से बचकर भागे जा रहा था। उसे ये फॉरेस्ट बहुत ज्यादा जाना पहचाना दिख रहा था। तब किन उससे पूछता है कि हम किस डायरेक्शन में भागे जा रहे हैं, जिसपे फैंग बताता है साउथ ईस्ट में। फिर किन और फैंग वहाँ से तेजी से भागने लगते हैं। फैंग को याद आता है किंग शेर के बारे में और वो सोचता है अगर वो इस बार मिल गया तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, हो सकता है कि वो मुझे जान से मार भी दे। पिछली बार तो मैं लकी था, इसी कारण से मैं अपनी जान बचाकर भाग पाया था। दूसरी तरफ हम शेर को देखते हैं एक प्लांट को वापस से ठीक कर देते हैं। ऐसा करने के बाद वो काफी खुश दिख रहा था। तभी उसके पेट में आवाज आने लगती है भूख के कारण। तभी उसे एक छोटा सा जानवर दिखता है। शेर उसकी एनर्जी खाने के बाद सोचता है मैंने इस लो रैंक मॉन्स्टर से फोर्सफुल एनर्जी लेकर सही किया, कम से कम ये लो रैंक मॉन्स्टर तो कुछ काम आया और वेस्ट नहीं हुआ। मगर इनका टेस्ट काफी बेकार होता है। यहाँ पर बहुत कम लो रैंक मॉन्स्टर बचे हैं, क्योंकि मैक्स तो मैं खा चुका हूँ। मैं उस इंसान को मिस कर रहा हूँ जो मुझे अपनी वाइटलिटी लाकर दे रहा था और वो मेरे लिए खाना ढूंढ कर भी ला रहा था। इसी कारण से मुझे कभी भी जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। एक मिनट, मुझे अचानक से जानी पहचानी खुशबू कहाँ से आ रही है? दूसरी तरफ हम किन को देखते हैं जो भागते हुए काफी थक चुका था और बोलता है फैंग तुम्हारे साथ मिशन करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तब फैंग कहता है कि अभी तो तुम्हें और बेकार फील होगा, वैसे क्या तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा? तभी वो दोनों एक जगह पे रुक जाते हैं और पीछे देखते हैं जहाँ वो सभी भेड़िए एक जगह आके रुक जाते हैं और वहाँ से आगे नहीं बढ़ते। तब किन उससे पूछता है कि ये हमारे पीछे क्यों नहीं आ रहे? जिसपे फैंग उसे बताता है हम जल्द ही मरने वाले हैं। इतने में ही उन भेड़ियों की एनर्जी को खाने लगता है। जब किन और फैंग पीछे मुड़कर देखते हैं तब वहाँ पर शेर खड़ा था जहाँ उसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। ये देखकर फैंग बहुत ही शॉक्ड होता है, मगर उससे ज्यादा तो किन शॉक्ड था क्योंकि उसने शेर को पहली बार देखा था। उसे लग रहा था वो मरने वाला है। तब फैंग कहता है कि अगर हम यहाँ से बचकर निकल गए तो ये सभी लूट मेरा। ये सुनकर किन डरते हुए कहता है यहाँ मौत हमारे सामने खड़ा हुआ है और तुम्हें लूट की पड़ी है, आखिर तुम ऐसे टाइम पर ऐसी कैसी बातें कर सकते हो? फिर फैंग शेर को ग्रीट करते हुए कहता है शेर मैं आपके लिए फूल लेकर आया हूँ। ये देखकर किन को बिल्कुल भी समझ नहीं आता आखिर ये फैंग कर क्या रहा है। इधर फैंग मनी मन सोच रहा था वहाँ पर इतने सारे भेड़िए हैं, ये उन्हें खाने की जगह मुझे क्यों घूरे जा रहा है। फिर फैंग उसे अपनी वाइटलिटी खिलाता है जिसे खाने के बाद शेर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये देखकर किन सोचता है अगली बार जब मैं हाई रैंक मॉन्स्टर से सामना करूंगा तब मैं उसके ऊपर ये ट्रिक यूज करूंगा। वाइटलिटी खाने के बाद किंग सो जाता है। तब किन पूछता है क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? जिसपे फैंग उसे बताता है अगर हम अभी यहाँ से जाने का ट्राई करेंगे तो हम दोनों मारे जाएंगे। इधर हम कमांडर को देखते जो कि सोच रहा था फॉरेस्ट किंग के साथ ये ह्यूमंस क्या कर रही है। तो क्या ये सच है कि इस गोल्डन फॉरेस्ट किंग ने होप सिटी के साथ मिलकर मेरी वाइफ को जान से मारा था? ये सब सोचकर उस कमांडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इस वीडियो का लाइक किया मैं 2K। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, हमारे 100 के होने ही वाले हैं, अब बस 7 के ही बचा है, तो प्लीज हो सके तो पूरा करवा दो। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।